नमस्कार मित्रों। गुरु माँ लिखित पुस्तिका संस्कृति समझे और अपनाए में हमने कल जाना था कि चीनी संस्कृति में पारंपरिक विवाह के बारे में। तो आज हम जानेंगे सूतक और सोयर के बारे में। विवाह महोत्सव के लगभग एक सप्ताह पहले एक साधिका का फोन आया। उसने प्रणाम करते हुए पूछा, गुरु माँ, मैं विवाह में आना चाहती हूँ, क्या मैं आ सकती हूँ? मैंने कहा, वैसे तो यह कार्यक्रम सभी के लिए है, किंतु क्या आपने अभी तक आचार्य को अपना नाम सूचित नहीं किया? किया तो था, पर उसकी वाणी से उसकी संकुचाहट झलक रही थी। मैंने पूछा, पर क्या किसी ने आपको मना किया है या कोई और कारण है? गुरु माँ, मेरी देवरानी को बेटा हुआ है, इसीलिए थोड़ा संकोच से बोली। वैसे तो माँ के घर ही प्रसूति होती है, तो देवरानी उसके माँ के घर में है, किंतु हमारे यहाँ 40 दिनों तक कहीं किसी के घर अथवा कोई भी कार्यक्रम में आते जाते नहीं। मैंने उससे हाँ कहा तथा उसकी उलझन को समझाकर दूर किया। मेरी मान्यता है कि हमारे ऋषि मुनि केवल धार्मिक गुरु ही नहीं किंतु वैज्ञानिक भी थे, किंतु उस समय लोग ईश्वर तथा धर्म के प्रति आस्थावान थे, किंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ नहीं पाते थे। जब शिशु का जन्म होता है तब माता तथा शिशु को कम से कम लोग मिले, घर में कम से कम लोग आए, ताकि शुद्ध वातावरण में शिशु तथा माता स्वस्थ रहे। घर में बाहर से कम लोग आए तथा घर के लोग बाहर न जाएं, तो रोग के संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। शायद यही सोचकर 5-6 सप्ताह का समय का सूतक सोयर घोषित किया जाता है। धर्म से जोड़े बिना तक का समाज कुछ स्वीकार नहीं करता था, अतः माता को इस समयावधि में अशुद्ध माना जाता है। उसने स्पर्श किए सामान अशुद्ध हुए माने जाते हैं, कारण माता को कुछ छूने नहीं दिया जाएगा, ताकि माता को पूर्ण आराम दिया जा सके। जिस घर में शिशु का जन्म हो उस घर के सदस्यों ने सचमुच 40वें दिन आवश्यक न हो तो कहीं भी भीड़ में जाना टालना चाहिए। माता शिशु को संक्रमण से रोगों से बचाने के लिए कम से कम लोग नवजात शिशु का स्पर्श करें तथा सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, माता को 40 दिन पूर्ण आराम दे। बाद में 2 माह हल्का सा काम करने दे। पूर्ण समय खान पान का ध्यान रखे, अवश्य समझे, अवश्य अपनाए। ध्यान रहे, नवजात शिशु तथा माता अशुद्ध नहीं, अति शुद्ध है। उन्हें स्पर्श कर अशुद्ध न करे।